दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी खास, क्योंकि एक बार मैं फिर आया हूँ रिलायबल फोटो स्टोर में और एक बार फिर हमारे साथ में हर्षित। अब आपने देखा होगा हर्षित के साथ मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं पहले कैमरास के बारे में। आज एक बार फिर जो है हर्षित हमें बताने वाले हैं। आज बताने वाले क्या हैं, आज हर्षित करने वाले हैं रैंकिंग 10 कैमरास की, यानी कि 10वीं पायदान से लेके पहली पायदान तक कौन सा कैमरा रहने वाला है 2025 में। तो आपके लिए कौन सा कैमरा ठीक रहेगा 2025 में, वो जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हर्षित। थैंक यू सो मच सर। हर्षित सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज जैसे आप रैंक करने वाले हो 10 to 1, तो 10th नंबर पे कौन सा कैमरा रखा है आपने, क्यों रखा है, क्या उस कैमरे के खास फीचर्स हैं, प्राइस वगैरह थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि उनको समझने में उस पर्टिकुलर मॉडल को थोड़ा सा आना। बिल्कुल सर। सो 10th नंबर पे जो हमने कैमरा रखा है वो है सोनी का ZV-E10 कैमरा। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट कैमरा है। इसका जो स्पेशलिटी अगर मैं बताऊंगा तो बहुत ही इजी टू यूज़ है। अगर हम बताएं तो इजी टू यूज़ इसीलिए बिकॉज जैसे एक बटन पे सारा काम हो जाता है। जैसे ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है अगर आपको तो, एंड SNQ मोड स्विच करने हैं तो एक बटन पे दिया हुआ है। वेर एज इन अदर मॉडल्स अगर आप देखोगे तो डायल रहता है, कॉम्प्लिकेशन रहता है काफ़ी कुछ। ये बहुत ही ईजी है एंड एक बिगिनर कैमरा है। ठीक है, तो ये कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो के लिए जाना जाता है। नंबर 1 रीज़न, एक तो फ्लिप आउट स्क्रीन दी गई है। ओके, ठीक है, इसकी जो वीडियो के स्पेक्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4K 30 FPS पे शूट कर लेता है। एंड कलर्स की बात करें तो ये 420 8 बिट पे रिकॉर्ड कर लेता है। ओके, वंडरफुल। एंड उसके अलावा अगर HDMI से करो तो 422 8 बिट पे कर पाएगा ये। ओके, ठीक है, सो अगर 4208 पे कर रहा है तो फाइल साइज भी छोटी बहुत ही है सो हर तरह के कंप्यूटर पे या आप लैपटॉप पे रन कर पाओगे। लैपटॉप मोबाइल पे आप एडिटिंग कर पाओगे, इसका ये सबसे बेस्ट पार्ट हो जाएगा सर। सो लाइक फ्रॉम बिगिनर लेवल टू, या जो भी फिल्म मेकिंग एंथुसियास्ट हैं या जो लोग व्लॉगिंग करते हैं जी, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सर। ये चीज़ें मैटर करती है पोस्ट प्रोडक्शन में, क्योंकि कई बार क्या होता है कैमरा तो बहुत अच्छे होते हैं बट फाइल्स इतनी हैवी होती है, देन यू नीड अ एक्स्ट्रा मशीन फॉर दैट, लाइक एंड दैट इज अनदर इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा सर। आपके पास जो लैपटॉप है, आपके पास जो कंप्यूटर है, आपके पास जो फ़ोन है, आप उसी पे ये सारा एडिटिंग कर पाओगे। इतनी लाइट फाइल साइज हो जाएगी है। एक क्वेश्चन और है मेरा इसमें, वो ये है कि इसमें आप कौन सा कार्ड सजेस्ट करोगे? तो इसके अंदर आप कोई भी V60 का कार्ड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। V60 SD कार्ड जिसकी बात करेंगे, आई एम श्योर आपने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं इस सारी चीज़ पे। तो यस, एक V60 का SD कार्ड ले लिया तो इसमें काम हो जाएगा। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यार कैमरा तो लेना है, कार्ड कौन सा लेना है। तो बेस्ट मतलब V60 SD कार्ड्स बेस्ट है इसके लिए। इसके अलावा इसका ऑडियो भी काफ़ी अच्छा है सर। तो इसका जो है एक डायरेक्शनल माइक दिया गया है यहाँ पे। तो जब कोई कंटेंट क्रिएटर आगे से सामने से बात कर रहा है तो वो डायरेक्टली उनकी आवाज़ कैप्चर होगी, आसपास में किसी की आवाज़ कैप्चर नहीं होती है। तो लास्ट प्राइस की बात करें तो जैसे एंट्री पॉइंट पे इजी टू पॉकेट होता है, ये वैसा ही है। अराउंड 58,000 का इसका स्टार्टिंग प्राइस है। ओके, और अभी तक बिकॉज यू आर रनिंग अ स्टोर, और जैसा मैंने बताया दोस्तों कि जो रिलायबल फोटो स्टोर है, इट इज़ द बेस्ट स्टोर इन मुंबई, जहाँ पे जैसा नाम है रिलायबल, तो बहुत ही रिलायबल स्टोर भी है। एंड बिकॉज हर्षित इज़ हेयर सो यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। और बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है आपके डैडी के टाइम से, लाइक हम लोग आते रहे स्टोर के ऊपर। जी सर। तो हर्षित अभी तक का कस्टमर फीडबैक कैसा है इसका, जो लोग यूज़ कर रहे हैं? सर तो ये जो है ना, ये कैमरा ये हर बिगिनर के लिए एक आइडियल कैमरा है। तो हमें ये कैमरा इस पॉइंट पे आ गया कि हमें बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की या चाहे कोई भी कंटेंट क्रिएशन हो फॉर दैट मैटर, अगर आपको वो जर्नी शुरू करनी है तो दिस इज़ योर गो टू मॉडल। आप इससे शुरुआत कर सकते हो ईजिली। ओके सर, इसके बाद नंबर 9 पे आता है DJI का Osmo Pocket 3 गिम्बल। ठीक है, ये कैमरा गिम्बल है। इसके अंदर कैमरा भी आता है एंड गिम्बल भी है 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन के साथ। तो ये जैसे दिख ही रहा है आपको, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पाम साइज़ है। इसको जैसे अभी आप देख ही पा रहे हो तो इसको बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। तो इसके यूज़र्स बट नेचुरली जो ट्रैवल करते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, कंटेंट क्रिएशन उनको पसंद है, ये उनके लिए एप्ट है। ओके, ठीक है, तो इसके कोई खास फीचर्स? इसकी खासियत ऐसे बताऊंगा कि ये मोबाइल से बेटर है एंड कैमरा से थोड़ा कम। ठीक है, तो इसका जो सेंसर साइज़ दिया गया है वो मोबाइल से थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ी डिटेल्स मोबाइल से ज़्यादा कैप्चर करता है एंड कैमरा से थोड़ी कम करता है।
बट इसकी खासियत यही है कि ये एकदम कॉम्पैक्ट एंड टाइट लोकेशन में जाता है विदाउट एनी आई साइट, मतलब कि कोई ऐसे देख के कॉन्शियस नहीं हो जाएगा कि भाई आप ये क्या लेके घूम रहे हो, बिकॉज आज कोई बड़ा कैमरा लेके जाओ तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब इसको आप किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो आराम से। एकदम आराम से ले जा सकते हो, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है, एक छोटी बैग आती है, पाउच आती है साथ में, आप लेके उसको कैरी कर सकते हो। ओके, ये 4K 120 FPS में शूट कर लेता है। ओके, वंडरफुल। या सो क्वालिटी इसकी बहुत बहुत बढ़िया है एंड फुटेजेस एकदम बटरी स्मूथ, इतना स्टेबलाइजेशन इसका इतना स्ट्रांग है कि सारी फुटेजेस एकदम क्रिस्पी आती है। तो ज़्यादातर इस तरह के कैमरास कौन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, किन लोगों के लिए काम में आता है? ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स, उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब वगैरह भी करना है तो आप इससे शुरू कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी हालांकि इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आएगी जैसे कि एक APS-C कैमरा की आएगी, बट कैन डू द जॉब। ओके, सो कई लोग जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं अपनी जी, या सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर ये फुलफिल करता है सारी डिमांड? काफ़ी हद तक कर लेगा ये, बिकॉज इसके अंदर आप स्क्रीन जो है आपको दी गई है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप लैंडस्केप वर्सेस पोर्ट्रेट दोनों शूट कर पाएंगे। तो इसमें वर्टिकल मोड ऑलरेडी प्री बिल्ड दिया हुआ है, तो आप इससे आप अपना कंटेंट शूट कर पाओगे। और क्या प्राइस में है ये? इसकी स्टार्टिंग रेंज 55,000 से स्टार्ट होती है। 55,000 से स्टार्ट होती है? जी। तो इसमें क्या अलग अलग मॉडल्स आते हैं? सो इसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं। तो पहला जो वेरिएंट है वो है नॉन कॉम्बो, विच इज़ जस्ट द DJI Pocket 3, जिसके अंदर आपको ये बेस नहीं आएगा, सिर्फ कैमरा आएगा। एंड उसके अलावा एक आता है क्रिएटर कॉम्बो, जिसके अंदर ये बेस भी आ जाता है आपका, इसके अलावा एक ट्राइपॉड आ जाता है आपको, एंड ये माइक आ जाता है। तो ये जो माइक है ये आप रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जब आप जा रहे हो, आप सेल्फ लॉगिंग करो, चाहे जो कर लो, आप इससे कर पाओगे। ओके, सो अभी तक इसका कैसा कस्टमर फीडबैक है? अगेन मेरा वही क्वेश्चन है क्योंकि आप सेल करके आप स्टोर चला रहे हो। बिल्कुल। सो ये जो प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हो, ये इन अ वे गोल्ड है हमारे लिए, बिकॉज इसकी सप्लाई जो है हमेशा शॉर्टेज में रहती है। इसकी डिमांड इतनी है, हम टिल डेट इसको आई थिंक अराउंड 10 महीने हो गए होंगे लॉन्च होके, बट टिल डेट इसकी सप्लाई अब तक फुलफिल नहीं कर पाए हम डिमांड को। ओके, तो ये आउटस्टैंडिंग डिमांड में रहा है। जो लोग DJI भी यूज़ करें, चाहे वो गिम्बल हो या ड्रोन्स हो वगैरह वगैरह, इनका एक्चुअली सर्विस सेंटर है इंडिया में, या कैसे, मतलब कुछ प्रोडक्ट में इशू आ जाए तो क्या प्रोसेस है उसका? अगर 3 साल पहले अगर आप मुझे ये सवाल पूछते सर, तो मैं कहता कि नहीं इतना स्ट्रीमलाइन था, बट अभी ये इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे आ चुके हैं कि वारंटी और सर्विस की बात करें तो 90% ऑफ द टाइम्स ये सारे रिप्लेस होके कस्टमर्स को नहीं मिल जा रहे, बिकॉज आजकल कैमराज इतने कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं कि उनको खोलना नामुमकिन है। तो अगर कभी कुछ बिगड़ जाता है आपका, तो मेरा भी रिकमेंडेशन हर यूज़र को यही रहेगा कि आप प्रॉपर बिल एंड वारंटी वाला ही ले। एंड जब आप ले रहे हो तो आपको प्रॉपर सर्विस मिलेगी। तो ये केस में इनका सर्विस स्टेशन एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, दिल्ली में बेस्ड है। उनके पिकअप पॉइंट्स भी है काफ़ी जगह पे। आप वहाँ पे सिंपली ड्रॉप कर सकते हो एंड आपको आपका यूनिट जो है वो सर्विस करके मिल जाएगा। ओके, सो जो प्रोसेस है काफ़ी बहुत आसान है। आपको बस कुरियर करना है एंड वो आपको जो भी उसका अगर डेड होगा या उसका कुछ भी इशू एक्चुअली डिटेक्ट हो गया तो रिप्लेस करके दूसरा यूनिट भेज देते। सो रैंक नंबर 8 पे जो हमारा कैमरा है वो है निकॉन का Z50 Mark II। ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, नॉट टू लॉन्ग अगो। आपकी भी वीडियो देखी मैंने, बहुत बढ़िया थी। तो इसकी बात करूँ तो ये हाइब्रिड शूटिंग के लिए बना हुआ है। 21 मेगापिक्सल का कैमरा है, इफ टू बी प्रिसाइज 20.9 मेगापिक्सल। काफ़ी लाइट वेट है, ट्रैवल फ्रेंडली है। सो जिस किसी को ट्रैवल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का शौक हो तो ये उनके लिए एक एप्ट डिसीजन हो सकता है। तो इसकी खासियत की बात करें तो ये 4K 60 FPS अनक्रॉप्ड वीडियो शूट करता है। ठीक है, दैट इज वंडरफुल। या इसके अलावा एक सिंगल SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है इसके अंदर। और इसकी जो स्क्रीन है वो स्विvel स्क्रीन है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस कैमरा आप इसके अंदर व्लॉगिंग भी कर पाओगे। सेल्फ कंटेंट क्रिएशन का भी एक ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर। तो ऑल इन ऑल ये काफ़ी अच्छा कैमरा है फॉर हाइब्रिड पर्पस। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो अच्छा खासा व्यू फाइंडर भी दिया गया है, जो जिसमें से आप देख के अपनी शूटिंग कर सकते हो। काफ़ी सारे जो लोग वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं वो कई बार चैनल पे पूछते हैं, यानी कि जो बिगिनर लेवल पे है, तो क्या इस पे वेडिंग फोटोग्राफी की जा सकती है? टू बी ऑनेस्ट नहीं कर पाओगे आप, प्रोफेशनल काम नहीं कर पाओगे। ये काम सिर्फ एक बिगिनर तक सीमित है ये। इसके आगे अगर समझो आपकी वेडिंग फोटोग्राफी की जर्नी शुरू करनी है तो आप एक बहुत प्यारा मॉडल है जो Z5 है निकॉन का, आप उससे कंसिडर करके शुरुआत कर सकते हैं अपनी। बट आप ये
प्रोफेशनल यूज़ के लिए स्किप कर सकते हैं। सो ये एक तरह से इसको हम देखा जाए तो एक तरह का हाइब्रिड कैमरा है, यानी कि जी। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप दोनों कर पाओगे जी इसमें। जी, फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव आप हाँ। इससे शुरुआत कर सकते हो, सीखो इससे, बट प्रोफेशनल की बात आए तो आप कोई और देन मॉडल यू हैव देख टू सकते हो। गो फॉर Yes. बेटर मॉडल्स। जी जी जी। और क्या प्राइस में है अभी ये? इसकी स्टार्टिंग रेंज 68,000 रुपीज़ से है। इसके अंदर भी वेरियस किट ऑप्शन आते हैं, कॉम्बो किट आता है, सिंगल लेंस किट आता है, 18140 जैसा ये लगा हुआ है वो किट आता है। तो जो हम प्राइस पॉइंट बता रहे हैं वो सिर्फ बॉडी ओनली ऑप्शन है। अब इसके अंदर आप अपने चॉइस की लेंस ले सकते हो। ओके, सो लेंसेज जो बाकी के अगर चॉइस वाले लेंसेज हैं वो सब कॉम्पिटेबल है इसमें? यस, निकॉन की Z सीरीज़ की सारी लेंसेज आप लगा सकते हो। इसके अलावा थर्ड पार्टी लेंसेज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो आपके हिसाब से अगर कोई किट लेंस पे जाए, जो क्योंकि जी। आप बता रहे हो सब बिगनर लेवल के लिए जी। है, तो उनको कौन सा कॉम्बो लेना चाहिए? वन ऑफ द टू कॉम्बोज, या 18-140 वाला किट ले सकते हैं आप, या फिर जो 2 लेंस कॉम्बो किट है जिसके अंदर आपको 200 तक का जूम मिल जाता है, तो वो किट लेना भी एक वाइज डिसीजन होगा। बिकॉज अगर आपको कोई लंबे डिस्टेंस की फोटोग्राफी करनी है तो वो एक लेंस है जो आपको हर तरीके से कंपैटिबल रहेगा। ओके, और वारंटी कितना आ रहा है इसका? सो इसके अंदर 2 इयर्स का वारंटी मिल रहा है ब्रांड की तरफ से। ओके, तो जैसा कि अभी तो बिल्कुल नया कैमरा है, जी। कैसा फीडबैक रहा जिन लोगों ने आपके यहाँ से लिया है? बहुत बहुत अच्छा है ये भी, इसका बहुत ही उम्दा डिमांड है। तो अगेन फ्रॉम अ बिगिनर स्टैंड पॉइंट, जिसको अपनी जर्नी निकॉन से स्टार्ट करनी है, निकॉन के फैन बॉयज़ है वो, निकॉन जिसको निकॉन के कलर्स पसंद है हाँ, फॉर दैट उनके मैटर, लिए, हाँ। उनके लिए ये बहुत ये बढ़िया आया भी पूरे मेरे ख्याल से निकॉन Z50 जब रिलीज हुआ था उसके ऑलमोस्ट 5 साल के बाद 5 में साल आया। के बाद आया। हाँ, यस, वो काफी टाइम एंड मच नीडेड था ये एक right, अपडेट था जो right. मच नीडेड था। एंड इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी कर दी, अगर आप कंपेयर करोगे Z50 से तो ये काफ़ी रोबस्ट है। राइट। तो ये कैमरा भी दोस्तों आप कंसीडर कर सकते हो। मुझे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बेटर लगा ये। रीजनेबल है। हर्षित, नंबर 7 पे मैं देख रहा हूँ कैनन R100। जी, तो ये स्टिल 2025 में रिकमेंड करोगे इसको? 100% सर, बिकॉज आज जो हमारी लिस्ट है, एंड अगर किसी को फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट करनी है तो इससे बजट ऑप्शन शायद ही किसी को कुछ मिल सकता है। बिकॉज ये सबसे पॉकेट फ्रेंडली है सबसे पहले तो। इसकी अगर प्राइस से शुरुआत करें तो अराउंड 44,000 से इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी। ओके, प्राइस मतलब 44 काफ़ी कम प्राइस है। काफ़ी कम प्राइस है आज के टाइम में, अगर Right. कोई हॉबी अडॉप्ट करनी हो आपको तो। काफ़ी लाइट वेट है, और इसकी अगर बात करूं तो ये 4K में शूट करता है, 4K 24 FPS में शूट करता है। ओके, 1080p में बात करें तो 60 FPS में शूट करता है। इसका स्क्रीन फिक्स्ड है, फ्लश्ड है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, आप फिर भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, और एक सिंगल SD कार्ड स्लॉट दिया गया है इसके अंदर। सो मतलब किसी को फोटोग्राफी सीखनी है, बेसिक जी, सीखने हैं, जी, एंड ही इज लुकिंग फॉर या शी इज लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली कैमरा, करेक्ट, जहाँ पे वीडियो एंड फोटोज कम पैसे खर्च करके, Correct. एंड इट इज कमिंग विद द किट लेंस, राइट? 100%, यस। ये जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये किट लेंस के साथ है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट में कोई भी ब्रांड नहीं है जो एक कैमरा प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो अगर बजट आपका कंस्ट्रेन है, एंड अगर आपको एक कैमरा लेना है, आपको फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके, एक क्वेश्चन और है मेरा इसको लेके, बिकॉज इट्स R100 है, तो इसमें लेंस कॉम्पेटिबिलिटी क्या है? लाइक तो आपको इसकी RF सीरीज़ की कोई सी भी लेंस आप लगा पाओगे, बी इट फुल फ्रेम, बी इट APS-C लेंस, आप सारी लेंसेज अच्छा, वो लगा सब लग पाओगे। जाएगी, हाँ। यस, एक क्रॉप फैक्टर एप्लीकेबल होगा अगर आप फुल फ्रेम की लेंसेज इस पे लगाओगे तो, बट बारिंग दैट इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया, आप सारी की सारी RF लेंस माउंट की लेंस लगा सकते हो इसमें। सो दिस इज गुड फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और With their photography journey. या हॉबी की तरह लेना चाह रहे हैं, या बेसिक सीखने हैं, जी सर, तो 1-2 साल यूज करो and then they can upgrade. 100%। So still, according to you, it's still very इन relevant. 2025 दिस इज़ अ नो ब्रेनर, स्पेशली आपको शुरू करनी है फोटोग्राफी या बेसिक वीडियोग्राफी, एंड आपका बजट कम है, तो प्लीज़ ब्लाइंडली गो फॉर दिस, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ओके सर, ये है ना जो 6 नंबर पे जो कैमरा हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा है। ये अगर इसको मेरे को एक निकनेम देना होता ना तो मैं इसको बिग बॉस बुलाता। ये सब देखता है। हाँ, ये एक 360 डिग्री कैमरा है जो हर कहीं हर कुछ देख लेता है। ओके, तो ये एक कंटेंट क्रिएटर जिसको सोचना नहीं है ज़्यादा कि क्या शूट कर रहा हूँ, मेरा एंगल सही है, मेरी फ्रेमिंग सही है, ये उसके लिए एप्ट है। ओके, आप बस लेके इसको चलते जाओ, बिकॉज आप जब एडिटिंग के लिए बैठोगे ना आपको पता चलेगा कि इसने हर कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड 360 डिग्री कैमरा, एप्ट फॉर ट्रैवलर्स जो नई नई जगह पे जाते हैं, जिनको अपना एक्सप्रेशन दिखाना है कि वो क्या
यू नो कौन सी जगह पे गए और क्या देख रहे हैं, वो देख के उनका रिएक्शन क्या है। वो आजकल वो बड़े इंटरेस्टिंग इसके वीडियोस बनाते हैं एंड इसके वीडियोस अगर आप एक्चुअली गूगल करोगे ना, तो इसके अंदर काफी क्रिएटिव नाइस वाइड एंगल शॉट्स, क्लाउड्स एंड यू नो पूरा लैंडस्केपिंग बड़ी खूबसूरत निकल के आती है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा ये एक और स्पेस में जहाँ पे ये बहुत पॉपुलर हो रखा है, ये दैट इज योर मोटो व्लॉगिंग सेगमेंट। बिकॉज जब आप राइड कर रहे हो, आपकी राइड कितनी ब्यूटीफुल है, आपके आसपास क्या दिख रहा है, वो सब दिखाने के लिए बहुत यूज कर रहे हैं। कैसे उनके हेलमेट पे लगाते हैं, क्या करते हैं, देखा हो काफी लोग यूज करते हैं। यस। तो इसके अंदर है ना बहुत सारे माउंट्स आते हैं, काफी अलग अलग माउंटेबल ऑप्शन है। स्टिक दी गई है इनविजिबल जो हो जाती है, ये एक वैंटेज पॉइंट है। यहाँ पे जब आप स्टिक लगाते हो तो वो इनविजिबल हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके अलावा काफ़ी सारे माउंट्स आते हैं जिसमें आपको हैंडल बार पे लगाना है तो उसके लिए अलग माउंट आ गया, हाथ में पकड़ना है तो अलग माउंट है, अंडर वाटर ले जाना है अलग माउंट है। तो ये किस तरह के फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स को आप ये एक एक्शन पैक्ड एक्शन कैमरा है। इसको आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो इससे आप इवेंट्स की फोटोग्राफी कर सकते हो, जैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गए। या मैंने इनफैक्ट कई वेडिंग फोटोग्राफर्स को भी इसे यूज करते हैं, बिकॉज वो 360 में लेता है 100। तो जो फुटेज है वो इतनी इंटरेस्टिंग मिलती है कई जगह पे। मैंने देखा है कई सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स भी इसको यूज कर रहे हैं। यस, तो ये जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो, ये एक बुलेट टाइम बंडल करके एक एक्सेसरी आती है, बुलेट टाइम एक्सेसरी आती है। तो वो लगा के आप इसको घुमा सकते हो, जो बहुत ही यूनिक शॉट देते हैं। ओके। तो एंड वेरी गुड कैमरा फॉर वीडियोस। ओके। और क्या प्राइस में है अभी ये? सो फिलहाल इसका प्राइस पॉइंट है 47,000 रुपीज़। सो यू कैन बाय दिस। ओके। और कैसा फीडबैक रहा अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस मॉडल को? ये मॉडल आपके यहाँ पर तो सारे व्लॉगर्स, करेक्ट, कंटेंट क्रिएटर सब खरीदने आते हैं। करेक्ट। आई हैव सीन इन योर रील्स एंड मेरे को पता भी चलता है जिनसे बात होती है। करेक्ट। तो उन लोगों का क्या बोलना है इसके बारे में? सो इसके एक सेगमेंट थी जो एक्शन कैमरा की थी, जो वन वे विजन देता था। तो दिस इज़ मोर देन दैट। तो लोगों को ये कैप्चर करने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइल साइज़ हैवी हो जाती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट आज जो है ना, एक जब आप बाइकिंग कर रहे हो तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहता कि आप क्या शूट कर रहे हो। आपने अगर लेफ्ट मुड़े तो आपको लेफ्ट दिखा, बट आप जब बाइक चला रहे हो तो आपको व्यू सिर्फ फ्रंट का मिल रहा है, साइड पे जो सीनरी जा रही है आप वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे केसेस में ना जो ये जो 360 का कॉन्सेप्ट है बहुत पॉपुलराइज हो चुका है। तो इसकी जो एक्सेसरीज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है या रीजनेबली आती है? थर्ड पार्टी एक्सेसरीज भी अवेलेबल है, ओरिजिनल एक्सेसरीज भी है। अगर आज आप एक स्टिक अगर 10,000 किसी को वर्थ लगता है, बिकॉज वो आपको 3 मीटर्स का एक्सटेंशन देती है। बिकॉज वो एक एक्सेसरी 10,000 मेरे लिए हाँ एक्सपेंसिव है, नो डाउट अबाउट दैट। बट हैविंग सेड दैट उसकी थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। जो जिसको वो बजट सूट नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी के लिए जाए, वो थोड़ी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इट इज चीप, 3-3.5 हज़ार में आपको मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ओके। सो मल्टीपल एक्सेसरीज हैं टू अचीव मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव एक्शन शॉट्स। आपको जिस तरह की फोटोग्राफी करनी है, सक्शन माउंट पे लगाना है कार में तो सक्शन माउंट पे लगाओ। ये फुल माउंटेबल डिवाइस है, काफ़ी हल्का है इसलिए बहुत माउंटेबल है। So I like the way you have selected all the cameras. Like तो आपने सबको कवर करने की कोशिश की है, जी। Beginner to semi professional to amateur to action. Correct sir. ठीक है। सो गाइज ये कैमरा भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। मेरे पास अभी X2 है, मैं यूज़ करता हूँ। जी सर। स्टिल वेरी गुड कैमरा। यस। और ट्रैवलिंग में मैंने काफ़ी यूज़ किया है। दिस इज X4, सो आई होप वी वुड लव टू सी यू रिव्यू दिस सर। एक बार आप करूँगा मैं बीच में मैं कर नहीं पाया था, बट करूँगा। मैं थोड़ा बिजी था, बट डेफिनेटली इसको मैं एक बार ज़रूर चैनल पे लेके आऊँगा। अभी जो 5वें नंबर पे आपने कैमरा रैंक किया है, ये वाला है हीरो का GoPro का अपना 13। यस सर। सो ये भी एक्शन कैमरा है जी। तो अब मेरा एक सवाल ये है, मतलब ऑडियंस के तरफ से पूछ रहा हूँ जी, दोनों में फ़र्क क्या है? सर देखो, आज की रेस ऐसी हो गई ना कि आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, बट कंटेंट क्रिएशन सबसे कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में चाहिए आपको। हाँ। तो ये एक छोटा हाथी है। मतलब ये तो अपने बिग बॉस में बताया था, बिग बॉस से ये छोटा हाथी है। तो ये एकदम ही पावरफुल डिवाइस है। आज के तारीख में हमने इतने सारे कैमरास देखे, बट किसी में भी 5.3 के शूट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये 5.3 के में शूट करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे इसके फीचर्स, राइट, तो 5.3 के में शूट करता है। उसके अलावा ये 4K 120 FPS भी करता है। तो जिसमें बड़े बड़े कैमरास थक जाते हैं, ये छोटा हाथी बड़े आसानी से कर लेता है।
ओके है ना। सो द फॉर्म फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज जब आप ऑन द गो हो, जब आपको शूट करना है, जब आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, एक पीओवी मोड चाहिए आपको, हाथ फ्री रखने हैं, आपको अपना काम करते जाना है, बस वो मोमेंट कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ के लिए छोटे कॉम्पैक्ट डिवाइसेस बहुत काम आ जाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द प्राइस, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम प्राइस? प्राइस पॉइंट की बात करें तो नई प्राइस पॉइंट में डिफरेंस है। जैसे हमने इसकी बात की थी, ये 47,000 का था, और इसकी बात करें तो ये 35,000 का प्राइस पॉइंट है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। एंड इसकी स्पेशलिटी की बात करते हैं थोड़ी, वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट्स तो बता दिया आपको, इसके अलावा जो है इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है। एंड सबसे जो इसका हाईलाइट पॉइंट जो बोलेंगे हम, ये मॉड्यूलर है। सो जब मैं मॉड्यूलर कहता हूँ तो इसका जो आगे का लेंस है ये निकलता है, इसको निकाल के हम अलग अलग लेंसेज फिट कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है अल्ट्रा वाइड लेंस का, ये ऑलरेडी वाइड है, उसको अल्ट्रा वाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ मॉड। इसके ऊपर आप एनामॉर्फिक लेंस लगा के आप प्रॉपर सिनेमैटिक शूट कर सकते हो। ये लेंसेज निकाल के आप ND फिल्टर लगा सकते हो, जब आप ब्रॉड डिलाइट में कुछ शूट करना चाहो तो वो ND फिल्टर का एक पैक आता है, आप वो लगा सकते हो। लेंस चेंज करके एक मैक्रो लेंस आता है, आप मैक्रो लेंस लगा के मैक्रो शूटिंग कर सकते हो। तो ये काफ़ी हद तक मॉड्यूलर कर दिया है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉकेटेबल ऑप्शन, जो चाहे आपको एक्शन फोटोग्राफी करनी हो या स्पोर्ट्स अंडर वाटर करना हो। अच्छा, ये अंडर वाटर कैमरा भी है, इसको 33 फीट तक अंडर वाटर ले जा सकते हो। तो दिस इज वेरी गुड। आई थिंक अंडर वाटर तो ये भी है, ये भी अंडर वाटर। यस सर, बट इसका अंडर वाटर कैपेबिलिटी और ज़्यादा है, ये 33 फीट तक जाता है, 10 मीटर्स तक जाता है। सो इसके जो यूजर्स हैं बेसिकली सेम ही है, जैसे मोटो व्लॉगर्स मोर और लेस, यस मोर और लेस, बट व्यू, हाँ प्रेफरेंस व्यू का इसका अलग है। आपको 360 कैप्चर करना है, ये आपका चॉइस है। अगर आपको वन वे विजन वाइड एंगल शूट करना है तो दिस इज योर ऑप्शन। और इधर यू कैन अफोर्ड बोथ देन। यस, एंड मोर और लेस इनके एक्सेसरीज भी सिमिलर है, जो माउंट्स इसमें आते हैं वैसे ही माउंट्स आप इसमें GoPro के भी खरीद सकते हो, थर्ड पार्टी भी खरीद सकते हो आप। ओके, तो दोनों का क्या फीडबैक है मार्केट में? अच्छा, सो दिस इज़ अ वेरी रीसेंट लॉन्च अगेन, ये इसको आके हार्डली 2 या 3 महीने हुए हैं। एंड इसकी सेल की अगर बात करूँ तो एज कम्पेयर टू द प्रेडेसेसर, इनमें थोड़ा प्राइस में वर्किंग करना बाकी है इंडियन मार्केट के हिसाब से। थोड़ा अगर वर्किंग कर लेंगे तो आई थिंक दिस विल स्काई रॉकेट। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस? मतलब कम करना चाहिए और थोड़ा? यस, थोड़ा बहुत, बिकॉज अगर देखो आज कस्टमर्स नो व्हाट द US मार्केट इज, वहाँ पे क्या बिक रहा है, कितने में बिक रहा है, एज कम्पेयर टू दैट ये थोड़ा सेंसिटिव है। तो अराउंड ये मुझे आज तक ना समझ में नहीं आया कि प्राइस इंडिया में बढ़ क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ द टैक्सेस और यस वी पे वेरी हैवी टैक्सेस, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी पड़नी पड़ती है, GST भरना पड़ता है, तो वो टैक्स तो वहाँ भी होता है US में भी, मतलब नहीं कि वहाँ टैक्स नहीं होते, बट यहाँ पर बिकॉज एक कैमरा US में मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल $2,000 का, जी इंडिया में खरीदने जाओ तो वो पड़ता है $2,300। अगर वो इतने सब ऐड होगा तो 25-40 हज़ार रुपये तो ऐसे ऊपर से चले जाते हैं। जी जी, बिकॉज यू आर सेलिंग कैमरास। तो यस, तो नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज क्या हो जाता है ना, एक GST का कंपोनेंट है जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हाई है, जब हम वहाँ से खरीदते भी है तो एक उनका टैक्स तो लग ही जाता है जो हमारे ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूडेड रहता है ऑलरेडी। बिसाइड्स दैट 18% GST हम जो भर रहे हैं, उसके अलावा जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो अलग, इम्पोर्ट का कॉस्ट अलग, एंड सो काफ़ी सारे फॉर्म फैक्टर्स जिसके कारण से यहाँ पे रेट्स थोड़े हाई हो जाते हैं। अभी इसको भी कॉम्पेंसेट करने का तरीका है, इफ़ आर फोटोग्राफर्स हैव GST नंबर्स, अगर उनकी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, अगर वो किसी का GST नंबर ले सकते तो ये रिबेट ले सकते हैं, एंड ये 18% they can save on that, वो आपको रिफंड हो जाएगा। So yeah, this is one topic for later that maybe we can make a video on this, sure, and how customers can save money by just having one GST एक पूरा वीडियो आपके साथ में बनाऊंगा, बिल्कुल सर, जहाँ पे हम एक पूरी कैमरा बाइंग गाइड के ऊपर ही बनाएंगे 100%, जहाँ पे यू गिव द एक्चुअल रियलिस्टिक टिप्स कि भाई कैमरा खरीदने से क्या तरीके हैं, कितना पैसा बचा सकते हैं और कैसे खरीदना चाहिए। इस पे जरूर एक वीडियो बनाएंगे 110% सर। तो गाइज ये मैंने अभी हर्षित को वीडियो में बोला है, तो जल्दी इसके ऊपर हम एक वीडियो पक्का आपके लिए लेके आएंगे। सो हर्षित, अब बात करते हैं हमारे 4th नंबर की। तो कौन सा कैमरा आप रैंक कर रहे हो 4th नंबर पे? सर 4th नंबर पे जो कैमरा है ये काफ़ी रेट्रो लुक वाला कैमरा है। ये है फूजी फिल्म का X-T5। ओके, ये एक APS-C कैमरा है, एंड 40 मेगापिक्सल इसका जो है वो सेंसर है। ओके, आज की तारीख में अगर बात करें तो शायद ही कोई APS-C कैमरा है जो 40 मेगापिक्सल देता है, राइट। लुक्स रेट्रो,
सारे बटन डायल, सारे सेटिंग्स आप यहीं से ऑन फिंगर टिप्स कर सकते हो, टैक्टाइल है काफ़ी बटन्स, तो यू नो एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉडल्स जिसके अंदर आपको डायल घुमाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ही रेट्रो लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कलर्स की बात करें इसकी तो काफ़ी बढ़िया कलर्स प्रोड्यूस करता है ये। फूजी फिल्म की कलर साइंस जैसे भी अच्छी है। बहुत बहुत बढ़िया है, आपने काफ़ी वीडियोस भी किया है, मैंने देखे हैं, तो आई एम श्योर बहुत बहुत बढ़िया है। उसके अलावा वीडियोस 4K 60 FPS पे शूट करता है, 422 10 बिट, और 4K 1080p में ये 120 FPS पे शूट कर लेता है। ओके। एंड लेंसेज की बात करें तो एक्स माउंट लेंसेज लगती है, फूजी की नेटिव लेंसेज बहुत सारी है, थर्ड पार्टी लेंसेज भी अवेलेबल है। ओके। कार्ड्स की बात करें तो डुअल कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, SD कार्ड के स्लॉट्स है इसके अंदर, एंड काफ़ी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है इसकी। ओके। तो सो आपने अभी जो फीचर्स बताए हैं वो फीचर लोडेड कैमरा है, 40 मेगापिक्सल्स सब कुछ है, यस, एक्सेप्ट कि APS-C सेंसर है। Correct. ओके, फूजी फिल्म APS-C या फिर लार्ज फॉर्मेट ही बनाता है। करेक्ट। एक तो प्राइस मुझे बताओ हर्षित, क्या प्राइस में है? बिकॉज ये- आपने इसको 4th नंबर पे रैंक किया, तो आई एम Correct. श्योर कुछ खास बात होगी तभी आप इसको 4th नंबर पे लेके आए हो। सो इसके अंदर काफ़ी सारे लेंसेज के ऑप्शंस आते हैं। सो फिलहाल इसकी बॉडी ओनली जो प्राइसिंग है 148 की प्राइसिंग दी गई है। 148 की। यस, एक सवाल पूछूंगा आगे Yes, बढ़ने से please. पहले। Yes, please. क्या होता है कि जब हम प्राइस की बात करते हैं तो पहला सवाल आता है 1,48,000 में Yes. व्हाई नॉट फुल फ्रेम कैमरा? वो Correct. भी मिल जाता है आपको, करेक्ट। तो व्हाई फूजी फिल्म? सर देखो क्या होता है ना, काफ़ी बारी एक फुल फ्रेम कैमरा लेके भी आपके इमेजेस जो है आपको इतने प्रोसेस करके अपने क्लाइंट को देने पड़ते हैं, तो उसमें एक आपका जो टाइम कंजम्पशन रहता है वो इतना ज़्यादा टीडियस रहता है राइट। कि आज टाइम की ही कमी है, आज काम ज़्यादा है, टाइम कम है, जो और ये जो कलर्स प्रोड्यूस कर पाता है नेटिवली, आप ऐसे ही अपनी फाइल दे दो अपने क्लाइंट को एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी। हाँ, तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है ये इसकी एक कलर काफ़ी साइंस का। यस, इसका कलर साइंस जो है वो इतना बढ़िया है। एंड आज की तारीख में आप एक फुल फ्रेम का फोटो रखो और एक APS-C का फोटो रखो, आप शायद ही बता पाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके। तो सो ऑल इन ऑल ये एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके फीचर्स इतने, इसके प्रोसेसर अच्छा है, इसका मेगापिक्सल काफ़ी काउंट अच्छा दिया गया है, ये 4K 60 FPS में शूट करता है। तो बारिंग द साइज ऑफ द सेंसर, जो क्वालिटी ये प्रोड्यूस करेगा विल बी मार्जिनली डिफरेंट फ्रॉम अ फुल फ्रेम। ओके। तो एंड व्हाट अबाउट द लेंस प्राइसेस फूजी फिल्म एज इसके कंपेयर टू अदर ब्रांड्स? मतलब एक्सपेंसिव है या सेम प्राइस पे है या? सिमिलरली प्राइस्ड है, बिकॉज आज अगर इनकी लेंसेज बात करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा फास्ट फोकल लेंस आती है, जैसे 1.8 से वहाँ पे शुरुआत होती है, तो ये 1.4 देते हैं या 1.2 देते हैं या 1.0 भी लेंस है इनकी। तो जिस तरीके की क्वालिटी दे रहे हैं उसके सामने इनके लेंसेज, हाँ मे बी आप 1.8 से कंपेयर करो तो एक्सपेंसिव लगेगा, बट नहीं है, काफ़ी अच्छे लेंसेज है, काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। अगर वो भी आपको एक्सपेंसिव लगते हैं तो देयर आर थर्ड पार्टी ऑप्शन, सिग्मा बना रहे लेंस, सिरुई है, देन देयर इज विल्ट्रॉक्स, तो काफ़ी अच्छे लेंस है, काफ़ी रीजनेबल भी है। सो अगर आप X-T5 ले रहे हो जी। तो ये मैं मान के चलूँगा कि इसका परफॉर्मेंस आप तभी अच्छा निकालोगे जब इसके संग लेंसेज भी जो है रेजर शार्प बेस्ट लेंसेज आप यूज़ कर रहे हो, देन यू विल गेट द आपका बोके बढ़ जाएगा 110%, बट इन नो वे कलर साइंस को कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपके कलर्स उतने ही रिच, उतने ही ब्यूटीफुल आएंगे। हाँ। चाहे आप फास्ट लेंसेज लो ना लो, जस्ट वो सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद बढ़ जाएगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप एक बेसिक किट लेंस से भी बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे इमेजेस निकाल पाओगे आप इसमें। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप इस तरह का कैमरा लेते हो, X-T5 जैसा कैमरा जो फीचर लोडेड है, यस, वेदर यू आर डूइंग फिल्म्स या स्टिल फोटोग्राफी, Yes, sir. लेंसेज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Definitely, yes. और इसमें अगर आप अच्छे लेंस लगाओगे, बिकॉज मैंने फूजी के काफ़ी सारे कैमरास को ट्राई किया है, करेक्ट, फैंटास्टिक कलर साइंस, शार्पनेस, लेंस का जो उनके जो ऑप्टिक्स हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एक डिसेंट लेंस तो होना ही चाहिए, बिकॉज मैं इनके किट लेंस की बात इसलिए कर रहा था सर, बिकॉज इनका एक किट लेंस आता है 18 to 55 mm लेंस। हाँ हाँ। सो जब वो भी अच्छा है, जब वो आप देखा मैंने, 18 पे शूट करोगे तो आपको 2.8 का रिजल्ट देता है। तो आज आप कोई भी किट लेंस पकड़ के चलोगे तो किसी भी किट लेंस में 2.8 का ओपनिंग नहीं मिलता है आपको। राइट राइट। तो दैट इज़ वन एडेड एडवांटेज, इसलिए मैंने कहा कि
उनके जो किट लेंसेज भी है वो इतने प्यारे हैं कि आप बहुत ही Right. अच्छे से शूट कर पाओगे। राइट, तो इसका अभी तक क्या, इसको आके भी टाइम हो गया काफी, Yes, yes, तो yes. इसका अभी फीडबैक क्या है जो लोग आपके यहाँ से लेकर गए हैं, फोटोग्राफर्स जो यूज So, कर रहे हैं? आज एक कैमरा की जो शेल्फ लाइफ होती है ऑलमोस्ट 3 इयर्स 3.5 इयर्स आप यूज़ करो, वो नए की तरह ही रहता है, उसमें कोई इशू नहीं आता है। मतलब आप 2-2.5 साल बाद भी लेते हो अगर कैमरा, तो वो नए की तरह ही परफॉर्म करेगा। मतलब आप जो लेटेस्ट रहेगा उससे आप कंपेयर कर पाओगे उसके फीचर्स। तो 2025 में भी मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा लोगों को, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो या किसी भी तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हो या वीडियो करना चाहते हो, तो ये एक एप्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए शुरुआत करने के लिए। नंबर 3 हर्षित, काफी इंटरेस्टिंग कैमरा है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर नेक्स्ट अप इज़ निकॉन का Z8। ये काफ़ी हेफ्टी, वेल बिल्ट, प्रोफेशनल, प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा है ये। तो इसके फीचर्स की बात करें तो ये 45.7 मेगापिक्सल का सेंसर है, हाँ, ठीक है। वेरी एप्ट फॉर फोटोग्राफी। 4K 120 FPS पे शूट करता है, 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन दिया गया है इसका। एंड इसके सेंसर की बात करें तो लो लाइट में इसका डायनामिक रेंज जो है, जो इतना अच्छा है कि लो लाइट की परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम पिच कर सकते हैं टू एनीवन हु इज़ इनटू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, न्यूज़पेपर, प्रेस, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके लिए ऐप्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 FPS का बर्स्ट मोड शूटिंग दिया गया है, मतलब वो भी रॉ में शूट कर सकते हो। यस, सो वेरी वेरी फास्ट, इसका प्रोसेसर भी इतना फास्ट है, इसका हर कुछ, मतलब वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रोफेशनल कैमरा। इसको ओवरऑल इफ यू कंपेयर द स्पेसिफिकेशंस एंड द एर्गोनॉमिक्स एंड अदर फीचर्स, एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि छोटा भाई है निकॉन Z9 का। यस सर, काफ़ी हद तक वो थोड़ा और बड़ा है, बट हाँ थोड़ा बल्कि है, And, बट उसका आप छोटे यस एब्सोल्युटली छोटे फॉर्म फैक्टर में रावण है। इट्स अ रियली प्रो कैमरा। एब्सोल्युटली मैंने इसका पूरा रिव्यू किया है, बहुत Yes. अच्छा, एंड आई रियली लव्ड इट। Yes. बहुत बढ़िया कैमरा है ये। अब चूंकि हम अभी रैंक 3 पे आ गए हैं, Yes. तो यहाँ से थोड़ा सा मामला सीरियस होना शुरू हुआ है। जी। तो एक तो प्राइस बताओ, किस प्राइस में आज की डेट में ये? सर प्राइस बताने के पहले एक चीज़ और बताऊंगा हाँ। कि ये जो कैमरा है, बिकॉज इसका प्रोसेसर इतना फास्ट है, रिकॉर्डिंग इतना फास्ट करता है, तो इसमें एक नहीं डुअल कार्ड स्लॉट्स दिए गए, बट डुअल कार्ड स्लॉट्स में भी एक जो दिया गया है आपको CF एक्सप्रेस टाइप B का दिया गया, एंड दूसरा जो है वो SD कार्ड का दिया गया है। ओके, तो CF एक्सप्रेस कार्ड जो आपके रहते हैं वो रीड राइट स्पीड्स थोड़ी हायर करने की कैपेबिलिटी रहती है उनकी एज कम्पेयर टू SD कार्ड्स। तो इतना जब फास्ट कैमरा है तो उतना फास्ट कार्ड रिकॉर्डिंग स्पीड भी होना चाहिए आपका, तो इसीलिए डुअल कार्ड स्लॉट्स दिए गए। एंड प्राइस की बात करते हैं तो इसके अंदर अगेन किट के ऑप्शन आते हैं, बॉडी ऑप्शन आते हैं। इसकी स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट है 2,75,000। ओनली दैट्स ओनली द बॉडी। फिर आप जैसी लेंस लो वैसे। लेंसेज की बात करें तो Z माउंट लेंसेज लगती है इसके अंदर, तो निकॉन की आप Z माउंट लेंसेज यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड पार्टी ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसमें। सो ये एक तरह से जो लोग एक फोटोग्राफी में एक लेवल पर आ गए हैं जी, उनको मेरे ख्याल से कैमरा काफ़ी उनके लिए सही रहेगा। 100%। जैसे पहले बताया, स्पीड फोटोग्राफी, स्पीड इज द कंसर्न। यस, बर्ड फोटोग्राफी हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ हो गया, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है। इसके अंदर ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी दी गई है। एनिमल फोटो जर्नलिस्ट हैं जहाँ पे टाइम नहीं होता, यू हैव टू जस्ट कैप्चर द इवेंट लाइक क्विक, तो उसके लिए ऐप्ट है सर। राइट, तो इसका फीडबैक कैसा है अभी मार्केट में? आप सेल कर रहे हो, कैसा इसका आता है? इसके आने से आई थिंक निकॉन को खुद को Z9 में एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है सेल में। जैसे आपने राइटली कहा कि सिमिलर फीचर्स के साथ उन्होंने दे दिया है, तो Z8 एक कम प्राइस में सिमिलर फीचर्स जब मिलता है तो वो सेल्स ऑटोमेटिकली स्काई रॉकेट हो जाते हैं। ओके, तो दिस पेड विथ वाइल्ड लाइफ लेंस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो 2025 में भी ये रूल करेगा मतलब 100%। सो सर नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो है कैनन का R5 Mark II। ओके, तो ये है आपका रैंकिंग 2, मतलब 2 नंबर रैंक पे आपने दिया है यस, इसको नंबर 2 पे रखा है मैंने। हाँ, नया भी है अभी, रिसेंट, काफ़ी रिसेंट है। एक हाइब्रिड शूटर है। हाइब्रिड इसीलिए बिकॉज एक तो इसमें 45 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, गुड फॉर वाइल्ड लाइफ, गुड फॉर स्टिल फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये हर चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है। एंड इसकी वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 8K 60 FPS पे शूट करता है, तो विच इज़ क्वाइट गुड एंड समथिंग जो काफ़ी मॉडल्स में
नहीं है। हाँ इसके प्रेडिसेसर की बात करें, जो इसके पहले जो कैमरा था वो R5 Mark 1, उसमें काफ़ी प्रोडक्ट हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत इश्यूज आ रहे थे हीट को लेके, राइट। तो इसके अंदर उसको भी एड्रेस किया गया। सो जो हीट मैनेजमेंट है इसका, जो अगर हम यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से उसको एड्रेस किया गया है। ये कुछ यहाँ पे कुछ वेंट्स दिए हैं। करेक्ट। सो वो हीट को मैनेज करने का। राइट राइट। R5 में था, R6 में भी था जब शुरू में आए बिल्कुल, थे, यस, बट बंद हो रहा था। इवेंचुअली सबने फैन लाए। टेस्टिंग मैंने किया था तो कैमरा ही बंद हो गया था। राइट, बट इसमें उनको इशू नहीं आएगा। ये स्टेबलाइजेशन इनबिल्ट दिया गया है इसके अंदर। एंड मेमोरी कार्ड स्लॉट्स की बात करें तो जस्ट लाइक द Z8 इसके अंदर डुअल कार्ड स्लॉट्स दिए गए। CF Express Type B एक कार्ड स्लॉट दिया गया है, एक SD कार्ड दिया गया है आपको। सो आपने इसको जैसे रैंकिंग 2 दिया है, तो इसको हम ये मान के चलें कि कोई भी कमर्शियल फोटोग्राफर है या प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, लाइक जैसे आई डू फैशन, ई-कॉमर्स, पोर्ट्रेट वगैरह, उसके लिए बहुत ही एप्ट है। 45 मेगापिक्सल्स, मतलब आपको खूब फाइल को आपको ब्लो अप भी बना सकते हो। क्रोपिंग करना है वो भी आप कर पाओगे, छोटे स्मॉल प्रोडक्ट्स को। सो फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैमरा है। 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है हर्षित, बट एक तो ये बताओ किस प्राइस में आ रहा है सर? ये बिकॉज किसने पैसे देखे हमें प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो भी जानना जरूरी है। सो ये एक प्रोफेशनल को केटर करता है। हाँ. तो बीइंग अ प्रोफेशनल एंड ऑलमोस्ट द टॉप ऑफ द लाइन कैमरा, ये आपको 3,50,000 में पड़ता है। बॉडी अलोन, यस। एंड छोटी ऑल्टो कार आ गई। बट कार खर्चा देगी, ये कमा के देगी, तो सोच के इन्वेस्ट कीजिए। राइट। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 3,50,000 रुपीज। सो दिस इज लाइक, आई मीन नो डाउट फीचर लोडेड है इसमें। हर तरह के फीचर्स हैं, सब कुछ ही दिया हुआ है। अभी एक सवाल है मेरा, जो मुझे पर्सनली फील होता है कई बार, क्योंकि हम लोग चैनल रन करते हैं तो सब तरह का फीडबैक आता है। ज़्यादातर लोगों को RF लेंसेज थोड़े महंगे लगते हैं, व्हेन दे गो फॉर बेस्ट लेंसेज, लाइक यू नो 85 में 1.2। मेरा स्टूडेंट था, उसने लिया था वो लेंस ही शायद 2.5 लाख का पड़ा उसको जी, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। बट नो डाउट द लेंस फैंटास्टिक लेंस है। 1.2 पे आप गुड रिजल्ट लो लाइट के अंदर, लाइक यू नो ब्यूटीफुल फोटोज, बट इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। तो कैनन में भी क्या सोनी की तरह थर्ड पार्टी का भी ऑप्शन कुछ आया है? तो अगर कुछ ऐसी अपडेट है तो आप ज़रूर ऑडियंस को बताइए। क्योंकि हो सकता है लोग कैमरा खरीद लें जी, बिकॉज कैमरा तो अच्छा है जी, बट अगर लेंसेज थर्ड पार्टी के अवेलेबल हैं इसमें, या क्या है उस पर अपडेट कुछ? हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी, हमने हमेशा बात किया है कि कैनन की जो थर्ड पार्टी लेंसेज है उसकी अवेलेबिलिटी ना के बराबर है या नहीं ही मिलती है। ओके। बट अभी 2025 इज़ द ईयर जो चीज़ें बदलने वाली है। उन्होंने काफ़ी सारी ब्रांड्स को लाइसेंसेस दोबारा देना चालू कर दिया है। वीव ऑलरेडी हर्ड फ्रॉम 2 or 3 ब्रांड्स जिनको लाइसेंसेस ऑलरेडी मिल गए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। एंड मे बी इन द नियर फ्यूचर आपको RF की थर्ड पार्टी 85 लेंस बहुत जल्द दिखने मिल जाएगी आपको। ओके, मतलब है 2025। यस, इन फैक्ट एज वी स्पीक एक आध 2 लेंसेज APS-C के लिए आ चुकी है ऑलरेडी, सिग्मा में आ चुकी है ऑलरेडी, टैमरॉन में आ चुकी है ऑलरेडी। बट फुल फ्रेम की बात करें तो इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है वो सेगमेंट। बिकॉज व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू नो नो डाउट दिस कैमरा इज फैंटास्टिक। राइट। नाउ क्या होता है कि हम कैमरा अच्छा ले लेते हैं, फिर लेंस का है, तो अब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। कुछ लोग नेटिव लेंस आराम से खरीद सकते हैं अलॉन्ग विद दिस बॉडी, बिकॉज उनकी पॉकेट परमिट करती है। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग होता है कि उनको बॉडी भी अच्छी चाहिए, बट लेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसे सोनी में क्या है कि नेटिव लेंसेज उसके भी महंगे ही है, सस्ते तो वो भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर सिग्मा का, टैमरॉन का ऑप्शन है, वो उतने शार्प नहीं है एज गुड एज जो नेटिव लेंसेज, जी मास्टर लेंसेज, बट एटलीस्ट दे हैव ऑप्शन। सो स्लाइटली डिफरेंस है। मैंने कुछ सिग्मा लेंसेज ट्राई किए थे, बहुत अच्छे थे। टैमरॉन की भी मैंने ट्राई किए थे। देयर इज़ अ डिफरेंस, थोड़ा पता चलता है शार्पनेस में, और उसमें अगर आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बट एज अ कस्टमर कई बार उनको लगता है कि यार ठीक है यार, 85 में मेरे पास में 1.2 नहीं है तो 1.4 मुझे थर्ड पार्टी में मिल रहा है, सो आई एम नॉट मिसिंग आउट मच, सो आई एम गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ इमेजेस लाइक। तो ये मैंने इसलिए पूछा था ताकि अगर कोई ये कैमरा लेना चाहे अभी, तो गुड न्यूज़ ये है कि 2025 में जैसा आप बता रहे हो कि थर्ड पार्टी लेंसेज भी आ रहे हैं। सो फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत जल्द आपको लेंसेज देखने को मिलेंगे। ओके। सो ओवरऑल इसका अभी फीडबैक कैसा रहा जो लोग खरीद के लेकर गए? सर, तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जिसके अंदर लोगों ने अपना पुराना जो कैमरा था R5 बेच के R5 II में स्विच किया है। ओके।
एट द सेम टाइम उन्होंने R1 लॉन्च किया, तो उनका जो थॉट प्रोसेस था कि R1 भी लेंगे, उन्होंने स्किप कर दिया R1 एंड 2 बॉडीज R5 के लिए। ऐसे एक नहीं, कम से कम 5 इंस्टेंसेस है। आपके यहाँ पे ट्रेड करते हैं आप लोग, ट्रेड ऑफ इस तरह से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपको R5 है, अगर उसको R5 देके R5 2 लेना हो, आपके यहाँ 100% वी कैन हेल्प देम आउट, उसको उसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे से मुझे क्यों आपने बात की कि कई लोगों ने लेके दिया, तो अगर बिकॉज यू आर रनिंग अ शॉप जी, अगर ये सुविधा है तो हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हाँ ये भी होता है। नहीं, आपको अगर ऐसी कोई हेल्प चाहिए तो बी फील फ्री, हमको बताइए, हम आपको हेल्प कर देंगे। तो अगर आपको कैमरा को इस तरह से ट्रेड ऑफ करना है या आपको एक पुराना मॉडल देके नया मॉडल को अपग्रेड करना है, सो रिलायबल स्टोर के अंदर आप आइए, हर्षित को बात करिए या इनके जो भी यहाँ पे कोलीग्स हैं उनसे बात करिए, वहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर्षित भाई रैंकिंग 1 का तो कोई कैमरा ही नहीं है, ये क्या चक्कर है? सर देखो, ऑडियंस के लिए भी तो कुछ रखते हैं ना गेस करने के लिए। क्या लगता है फर्स्ट कैमरा कौन सा होगा? हाँ, A74, R6 Mark II, R6 Mark II, Z6 Z6 ये सारे ही बहुत बढ़िया कैमरा है, बट हम ये कैमरास को थोड़ा स्किप करेंगे बिकॉज ये आपको पता है कि आप कभी भी खरीद सकते हो इसको। ये एक नो ब्रेनर कैमरा है, फोटो के लिए यूज़ करना है, वीडियो के लिए यूज़ करना है, मतलब ऑलराउंडर कैमरा है ये। बट जो नंबर 1 पे हमने रखा है वो हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड वो अब तक स्टॉक में भी नहीं आया, इसलिए हमने नहीं रखा है। ओके। बट उसके फीचर्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया कैमरा है। ये कैमरा जो है इसका 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, ठीक है। 8.5 एक्सिस का स्टेबलाइजेशन दिया गया है इसके अंदर। टिल्ट एंड स्विवल स्क्रीन दी गई है, जो उसके प्रेडेसेसर था उसके अंदर नॉर्मल स्क्रीन दी गई थी, ठीक है। ये जो कैमरा है ये सोनी का A1 Mark II है। अच्छा, A1 Mark II। यस सर। सो इसके प्रेडेसेसर से बात करें तो उसका प्रोसेसर काफ़ी फास्ट कर दिया है, इसका जो कलर साइंस है थोड़ा बेटर कर दिया है, इसके अंदर AI ऑटो फोकस डाल दिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करेंगे तो ये जो कैमरा है ये हर कोई जो फास्ट फोटोग्राफी दिख रहा है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गया या आपको फैशन करना है, बिकॉज 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, तो आप जिस भी इमेज को ब्लो अप करना चाह रहे हो, कोई मतलब बड़ा प्रिंट्स चाहिए आपको, वो सारा काम कर पाओगे, इसमें क्रॉपिंग कर पाओगे। ये बहुत बढ़िया कैमरा है उसका। सो इट्स अ काइंड ऑफ ऑलराउंडर कैमरा। यस, ये फ्लैगशिप सोनी का फ्लैगशिप कैमरा है। ओके, यस सर। चलो ये तो बात हो गई, आपने बताया। एक तो प्राइस मुझे बताओ, किस प्राइस के अंदर अभी? इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 5.5 रहने वाला है, 5,50,000 ओनली बॉडी। तो इसको हमने रैंक 1 इसीलिए किया है बिकॉज जो ऑलरेडी जो फ्लो आ रहा है, जो डिमांड आ रही है, लोग अपनी किट ऑलरेडी बेच चुके हैं जस्ट टू गेट देयर हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर कैमरा। तो वो जो फ्लो देख के हमें पता चल रहा है, एंड बिकॉज ऑन पेपर होना एक बात होती है, रियल वर्ल्ड टेस्ट के वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, अगर आप देखेंगे तो वो सब को कलेक्टिवली अगर देखेंगे तो ये जो कैमरा है ये मतलब फाड़ देगा 2025 में, मतलब yes ultimate, this is going to be the ultimate camera for 2025. Okay, so as you mentioned the price, Harshit, it's like a buying a Rolls Royce. The only body plus lenses का तो जो है वो है। So जो लोग सोनी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी इसलिए होगा कि उनको सिर्फ लेंसेज ज़्यादातर लोग सबके पास होते हैं, दे हैव टू जस्ट अपना बॉडी को ही जो है सेल करना है, देन अपग्रेड करना है दूसरे उसके ऊपर। करेक्ट। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये तो अपना रैंक 1 पता चल गया है, काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को मैं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई निकॉन Z6 III बोलेंगे या सोनी A7 IV बोलेंगे या R6 Mark II बोलेंगे। उसका भी एक छोटा सा एक फीडबैक दे दो हल्का सा, बिकॉज आप ये सारे कैमरा डेली बेसिस पे आप इन कैमरास को सेल कर रहे हैं। करेक्ट। उसको एक थोड़ा सा फीडबैक दो, कैसे कैमरास हैं ओवरऑल, क्योंकि वो तो जैसा आपने बताया वीडियो में कि सब ले ही रहे हैं, मतलब ज़्यादातर जो भी एक अपना कमर्शियल काम करके रोजी रोटी चला रहा है जी। थोड़ा सा एक उनके तीनों कैमरा के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया। अगर ये तीनों कैमरास की बात करें तो तीनों ही कैमरास हाइब्रिड है, ठीक है, विच मेक्स इट एप्ट फॉर अ वेडिंग सिनेरियो, बिकॉज आपको रन एंड गन में कभी फ़ोटो भी लेना पड़ता है, आपको वीडियो भी करना पड़ता है। तो एक कैमरा जो आपका सारा काम कर दे, तो ये इसलिए एक ओवरऑल डिवाइस है। तो ये जो कैमरास है, 3 कैमरास की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये ओवरऑल है, ये हर सिचुएशन में फिट हो जाता है।
फिर चाहे आपको फोटो करना हो या चाहे वीडियो वीडियो करना हो। और ये मेरे ख्याल से हर कैटेगरी में, चाहे वेडिंग है या Yes. आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो, करेक्ट। स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो। फैशन में शायद आप ना यूज कर पाओ सर इसको, बिकॉज काफी बारी एक फैशन में भी आप लिमिटेशन आ जाता है 45 आपको। मेगापिक्सल्स आपको Yes, उसमें आप मिल रहे हैं आपके क्लाइंट and को अगर आप 33 A7 IV में मिल रहा है। ट्रू दैट, तो अगर आपको R6 II में शायद कम है। कम है, यस। तो अगर कन्फाइन करना है आपको अंटिल से ई कॉमर्स या मे बी सोशल मीडिया, जब क्लाइंट की डिमांड वहाँ तक है तो आप यस डेफिनेटली ये कर पाओगे, बट बिग बिलबोर्ड्स वगैरह आप इसमें प्रिंट्स वगैरह नहीं दे पाओगे। हाँ, वो तो बिकॉज तो फैशन कर पाओगे, यस, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब इसीलिए कहा ना ऑल राउंड है। हाँ, मतलब हर जगह यस, फिट हो रहा है। करेक्ट सर। ओके, एंड एक थोड़ा सा आइडिया देंगे प्राइसिंग का भी, बिकॉज आप एक स्टोर रन कर रहे हो और लोग दिन भर जो है चैनल में पूछते हैं इस कैमरा का प्राइस कितना है, इस कैमरा का। करेक्ट। तो निकॉन Z6 III का अभी करंट प्राइस क्या है, किसी को लेना हो तो बात करें अगर Z6 Mark III की, तो उसका प्राइस 2 लाख रुपीज़ है। A7 IV की प्राइस That is body only. दैट्स बॉडी ओनली। अगेन किट आप जैसी लेंस लेना चाहो वैसे ले सकते हो। A7 IV की बात करें तो 1,85,000 का बॉडी आता है। एंड लास्टली अगर हम R6 Mark II की बात करें तो वो भी 180 का जाता है। ओके, सो ये तीनों रेगुलर मॉडल्स हैं जो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो हर्षित, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। Yes, sir. और आज आपने जो है अलग अलग कैमरास को इंक्लूड किया। जी। हालांकि मुझे 2 कैमरास में मिसिंग लगे, एक तो FX3 और एक FX30। राइट सर। तो बिकॉज वो एक सिनेमा लाइन कैमरा है, Correct. डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तो उसके शायद हमने वीडियो पहले बनाया था जी सर। जहाँ पे हमने उन कैमरास को दिखाया था, तो शायद मेरे ख्याल से शायद आपने इसलिए ना रखा हो इसमें, या लेकिन आपने जो आज कैमरास के जो वैरायटीज़ बताई हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ कैमरा आपने रखा है। जी सर। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी वेडिंग फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी कर रहा है, आजकल काफ़ी लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए भी जो है फोटोग्राफी सीख भी रहे हैं और अलग अलग तरह के कैमराज यूज़ कर रहे हैं। तो हर्षित, आखिर में बस एक सवाल ये रहेगा कि कोई अगर आपके स्टोर पे आता है, तो अगर कोई हमारा चैनल देख के आ रहा है, कोई हमारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो अगर कोई भी डिस्काउंट बन पड़ सकता है तो आप ज़रूर उनके लिए करिए। जी बिल्कुल सर। उससे बड़ी बात है, डिस्काउंट अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने मुझे समझाया है सब कैमरास के बारे में, तो कोई स्टोर पे आपका कैमरा ख़रीदने आता है तो आप उनको थोड़ा सा समझाइए ज़रूर कैमरा ख़रीदने से पहले या ख़रीदने के बारे में, या कोई अगर वो कोई गलत चॉइस भी ले रहा है, कैमरा के अंदर गलती कर रहा है, तो वो काफ़ी सारी, क्योंकि मैं इतने सारे स्टोर्स में जाता हूँ जी। तो कई बार आपके स्टोर को छोड़ के मैंने काफ़ी सारे स्टोर्स में देखा है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है जस्ट कैजुअली ले लेते हैं, भाई सेल करना है तो सेल कर दिया। बट आई नो यू पर्सनली, तो कई बार ये होता है कि मान लीजिए मैं एक बिल्कुल नया ही फोटोग्राफर हूँ, हो सकता है मैं गलत चॉइस पे जा रहा हूँ, मेरी मतलब की चीज़ नहीं है, बट मैंने किसी का वीडियो देखा और मैं इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने वो कैमरा खरीद लिया, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट मेंट फॉर मी। ट्रू। तो कुछ भी है तो वो भी थोड़ा अपनी तरफ से आप थोड़ा स्टोर में वो चीज़ 110% सर। डालिए। आपको आना है, पूछना है, and बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी हर तरीके से हेल्प कर देंगे। या तो हर्षित, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम वंस अगेन, Thank you so much, एंड इट वाज लवली मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yes, sir, indeed. और दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ा सी जानकारी मिली हो, तो आप रिलायबल फोटो स्टोर में आइए, कैमरास को टेस्ट करिए, देखिए, फील करिए, और आपके कोई भी सवाल हो उन कैमरास को लेके, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे फीचर्स हो, चाहे उसकी वारंटी के इश्यूज़ हो, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इशू हो, तो यहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ पे जाके आप इनका इंस्टाग्राम पेज या इनका वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आना हो तो ये फोर्ट एरिया के अंदर आप किसी को भी पूछेंगे, रिलायबल फोटो स्टोर, इट्स वेरी फेमस एंड इट इज़ द बेस्ट शॉप इन मुंबई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।